नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश और आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आपका एमएलए लाइव में स्वागत है। हम आपके प्रतिनिधि से पूछेंगे हर वो सवाल जो जुड़ा है आपके सरोकार से, आपके हलके के विकास से। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपके प्रतिनिधि खुद बताएंगे कि हलके में कितना विकास हुआ है और कितना आगे आने वाले समय में होने वाला है। जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है और कितने समय में विकास की परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। तो विधायक बनने के बाद किन मुद्दों को पूरा करने के लिए आपके प्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं, और आज इन्हीं सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे जींद विधानसभा के विधायक कृष्णलाल मिड्ढा। और आज हम कृष्णलाल मिड्ढा से पूछेंगे कि विधायक बनने के बाद उन्होंने चुनाव से पहले किए अपने कितने वायदों को पूरा किया है, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो जींद जिले की जींद विधानसभा सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। आइए आपको जींद के बारे में पहले कुछ तथ्य बता देते हैं, यह आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जींद जिले में जींद जो विधानसभा है वो स्थित है और सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो जींद सीट है वो आती है, यानी कि लोकसभा का जो क्षेत्र है वो सोनीपत का लगता है। हरियाणा का सबसे पुराना शहर जींद माना जाता है। महाभारत और पुराणों में भी जींद का जिक्र मिलता है। इसके अलावा रानी का तालाब मुख्य पर्यटन केंद्रों में शुमार है, यानी कि अगर आप टूरिस्ट के तौर पर जा रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन है। और इस तरह से जो जींद है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और चलिए आज बातचीत करते हैं। कृष्णलाल मिड्ढा बीच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। कृष्णलाल मिड्ढा जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बिल्कुल कृष्णलाल मिड्ढा जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जिस तरीके से विकास को आगे बढ़ाया है या जींद को लेकर के आपका जो विजन था, अगर मैं आपसे सीधे तौर पर यह जानना चाहूं तो अब तक का आपका जो कार्यकाल रहा उसको आप कैसे देखते हैं, और क्या जो आपने सपना देखा था जींद के लिए या जींद को जिस तरह से विकास के रास्ते पर आप ले जाने की कोशिश कर रहे थे, कितना हो पाया है? देखिए, अगर मैं अपने सपने की बात करूं तो जहाँ मैंने अपना सपना पूरा करने का काम किया, वहाँ मैंने अपने पिताजी के भी सपने को पूरा करने का काम किया। क्योंकि मेरे पिताजी की एक मांग थी कि मेडिकल कॉलेज को लेके, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने मांग रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला मेडिकल कॉलेज भी जींद में देने का काम किया, जो लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से बनना प्रारंभ हो चुका है। 2023 अंत तक वो मेडिकल कॉलेज पूरा हो जाएगा और उसमें जो उम्मीद है 2023 में कार्यवाही प्रारंभ हो जाएगी। और इसी प्रकार से अगर बात करें सीवरेज की व्यवस्था जो थी, उसमें 15 MLD का STP कालवा किनारा ड्रेन तक लाइन जानी है, उसका कार्य भी चल रहा है। और विशेष तौर पर मैं आपको अपनी बात बताना चाहूँगा कि जहाँ मेरे पिता का सपना मेडिकल कॉलेज को लेकर था और वहीं पर मेरी एक सोच थी और मैं ये सोचता था कि पूरे शहर के अंदर पानी की बहुत अव्यवस्था थी, जो पेयजल, तो उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत की और करीबन 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना और उस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। जो आंकड़ा से पानी जींद आएगा और आप ये मान के चलिए कि जींद वालों को एक किस्म से गंगा का जल बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा, जो लगभग 40-45 किलोमीटर की लाइन पे है। और उसमें भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। किसानों की जमीन अधिकृत कर ली गई है और पैसा उनको बांटना प्रारंभ हो गया है। जल्दी उस पर DPR वगैरह तैयार हो जाएगी, वो कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा जी। और दूसरा एक और बात बताना चाहूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी से अधिकतर लोग, शहर के लोग अपरिचित रहते हैं, 100 करोड़ रुपए, लगभग 100 करोड़ से ऊपर का पैसा CRSE यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी उसमें लग चुका है और उसे सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। और यूनिवर्सिटी जल्दी ही, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र के बाद यूनिवर्सिटी का नाम है।
बिल्कुल। कृष्णलाल मिड्डा जी, देखिए, दो बातें तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण तौर पे बताई जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होती हैं। एक आपने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर के आप बहुत प्रयासरत रहे कि वहाँ पर जो है अच्छी बेहतर ये सुविधाएं हो जाएं, और दूसरा आपने पानी का जिक्र किया कि पानी भी अब वहाँ पर जो है उसको सुनिश्चित कराने की कोशिश आप लगातार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं, वो होती है सड़कें, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो सड़कें हैं वो सही अवस्था में होती नहीं, और जींद के अंदर भी कुछ सड़कें ऐसी हैं शहर के अंदर, खासतौर से मुख्य सड़कें हैं जो हमको दिखती हैं कि बदहाल स्थिति में है। सीवरेज एक बहुत बड़ी समस्या है, अक्सर ओवरफ्लो की समस्याएं हम लोगों के साथ भी आती हैं, और हम लोग देखते हैं जब उसको हम लोग वो तस्वीरें, तो लगता है कि हाँ, इस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। ये जो दो विषय हैं, इस पर आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, और आपको मतलब जींद वासियों के लिए कैसे इसको आप देखते हैं, कब तक इसको आप सुचारू करवा पाएंगे या सही करवा पाएंगे? थोड़ा सा अगर इस विषय को आप बता पाएं। देखिए, अगर हम गौर करें तो सड़कों का एक मेन रोल होता है, और आज जींद को 6 नेशनल हाईवे से जोड़ा जा रहा है। 6 नेशनल हाईवे से जींद को जोड़ा जा रहा है, और जो कटरा के लिए रोड जानी है वो भी जींद के पास से होकर गुजरेगी। आप ये मान के चलिए, जींद से जाने वाले यात्री, जम्मू कश्मीर जाने वाले, जम्मू वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को करीबन 6 से 7 घंटे का समय लगेगा, और उन 7 घंटों में वो जम्मू पहुंचने, कटरा पहुंचने का काम है। इसी प्रकार से जींद शहर की जो सड़कों की, जींद शहर के अंदर की जो सड़कों की बदहाली थी उसमें काफी सुधार हुआ है। चाहे वो रोहतक रोड को लेके हो, भिवानी रोड पर कार्य प्रारंभ है। सीवरेज की व्यवस्था पूर्ण होते ही उसकी सीसी सीमेंट से बनने वाली रोड प्रारंभ हो जाएगी, टेंडर वगैरह सब काम हो गया, सीवरेज जल्दी वो काम पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि सड़कों का मामला, कैथल रोड है, इसको भी, इसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, जो थोड़ा शहर के अंदर बिगड़ी हालत थी। और इसी प्रकार से स्पीडो रोड को लेकर भी उस दिन अपना गडकरी साहब आए तो उन्होंने उसे भी 4 लेन। इसी प्रकार से सड़कों की हालत, जैसे आप कह रहे हैं, मुझे भी इस बात की पीड़ा है, लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि जो हालत पहले थी उनमें काफी सुधार है। और बात रही सीवरेज की व्यवस्था, पुराने समय को लेकर आज की व्यवस्था को आप देखेंगे तो सीवरेज की व्यवस्था में भी काफी सुधार है। बिल्कुल। लेकिन कृष्णलाल मिड्डा जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, चूंकि अभी आपने भी बताया कि अब नहरी पानी की व्यवस्था के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन शहर के अंदर भी कुछ इलाके स्पेसिफिक हम लोग देखते हैं जहां पर पेयजल संकट एक समस्या होता है। शहर के अंदर इसको किस तरह से सही करने के आपके द्वारा प्रयास किए गए, अगर इसको आप बता पाए। देखिए, अभी 14 ट्यूबवेल पास करवाए गए, और बहुत से स्थानों पे जो ट्यूबवेल बैठ गए थे या जहाँ ट्यूबवेल का पानी नीचे चला गया था, वहां पर भी ट्यूबवेल लगाए गए। अभी 2-3 ट्यूबवेल और लगने हैं, और मुझे नहीं लगता कि जींद में कोई खास ऐसी कोई जगह बची है जहाँ पीने की समस्या। मैंने जो आपको पेयजल की व्यवस्था के लिए कहा कि अच्छा पानी पीने के लिए, क्योंकि जो थोड़ी कुछ एक एरिया ऐसे हैं TDS की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर भाखड़ा का पानी मिलेगा तो आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल शुद्ध पे एकदम गंगा की तरह पवित्र जल झील के लोगों को पीने को मिलेगा। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, सड़कें गलियां तो देखिए बनती रहती है, टूटती रहती है। हर सरकार इस सड़कों और गलियों को बनाने का काम करेगी, मगर आप कुछ ऐसा देख, अपने समय में कुछ ऐसा दें ताकि आने वाली पुश्तें भी याद करें। अब जैसे कि मेडिकल कॉलेज है, कम से कम 100-200 वर्ष तक लोग याद रखेंगे कि इस परिवार ने एक मेडिकल कॉलेज दिया था, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में मेडिकल कॉलेज बना। और दूसरा, आप इस बात को, जैसे कि भाखड़ा का पानी है, जिसको आने वाली पीढ़ी उस पानी को पिएंगी, और वो आप ये मान के चलिए कि बीमारी से दूर रहेंगे। इसी प्रकार से हमारी सरकार की एक सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी अनिल विज साहब की सोच है कि मुख्यमंत्री जी की सोच है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें जितनी ज्यादा बेहतर होंगी उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन कृष्णलाल मिड्डा जी, चलिए, ये तो आप लोग अपने प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपका जब जुड़ाव है जींद के साथ, तो ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है कि अभी जींद के लिए ये अधूरा है, मुझे ये करना है, या आपने उसके लिए कोई लक्ष्य अपना निर्धारित किया हो कि नहीं, जींद वासियों के लिए मैं ये करूंगा अपने इस कार्यकाल के अंदर, अगर उसको आप बताएं। देखिए, मेरे पिता की कर्म भूमि जींद रही है और मेरी जन्मभूमि जींद रही है, और मैं दोनों का कर्म, मेरे पिताजी भी विपक्ष में रहे, विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए, अपने सरल स्वभाव की वजह से उन्होंने वो कार्य किए और उनको महत्व भी मिला, और कुछ कार्य ऐसे भी हुए। मैंने विशेष तौर पर अभी सतीजों में माननीय मुख्यमंत्री जी का आना हुआ तो मैंने मांग रखी थी कि किसी मेडिकल कॉलेज को एम्स का दर्जा दिया जाए, जो थोड़ी बहुत क्राइटेरिया में जमीन और परचेज अगर सरकार को करनी पड़े तो उसकी लगती जमीन को परचेज कर एम्स बनाया जाए, क्योंकि झज्जर में भी एम्स है और झज्जर दिल्ली के बिल्कुल नजदीक पड़ता है।
जींद एक सेंटर पॉइंट है जिसे हरियाणा का दिल कहा जाता है, और यहाँ के आसपास में पंजाब का बॉर्डर भी नजदीक है, और बिल्कुल सेंटर पॉइंट होने की वजह से आसपास के लोगों को डिस्ट्रिक्ट जितने भी है, सिरसा है, ये इन सबको बड़ा फायदा मिलेगा। इससे एम्स की मांग मैंने माननीय मुख्यमंत्री जैसे की, और IIT की भी मैंने मांग की कि सरकार को, केंद्र की सरकार को सुझाया जाए, उन्हें पत्र लिखा जाए कि जींद में एक IIT दी जाए, ताकि जींद का सेंटर पॉइंट होने की वजह से पूरा फायदा मिले, क्योंकि हरियाणा में कोई भी IIT नहीं है। अभी हाल में मैंने ESI हेल्थ डिपार्टमेंट को 50 बेड का अस्पताल जींद में बनेगा, इस प्रक्रिया के ऊपर मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, उन्होंने इस चीज की हाँ भी करी। जल्दी ESI का हेल्थ डिपार्टमेंट का 50 बेड का अस्पताल जींद में बनेगा, जिससे गरीब लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। कृष्णलाल मिड्ढा जी, थोड़ा सा मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने बताया कि आप ये करने की बेहतर कोशिश कर रहे हो, और बार बार आपने इस बात को भी बताया कि स्वास्थ्य पर भी आपका फोकस है, मेडिकल कॉलेज या फिर अगर एम्स का दर्जा उसको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। लेकिन जो एजुकेशन का स्तर है, और उसमें चाहे हम लोग प्राइमरी से देखें या हायर एजुकेशन तक, उसको लेकर के आपके स्तर पर क्या प्रयास हुए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर क्षेत्रवासियों को इसमें भी बेहतरी आप दे पाएँ तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो सकता है जींदवासियों के लिए। इसको लेकर क्या विजन है आपका? एजुकेशन को लेकर मेरा मानना है कि एजुकेशन की थोड़ी सी त्रुटि है सरकारी लेवल पर। आज ही मैं एक प्रोग्राम के अंदर कॉलेज में जाना हुआ, और वहाँ पर जो कमियाँ थी उन कमियों को लिखा गया, और इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री एजुकेशन मिनिस्टर से इस विषय में बात की जाएगी। और जो मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने जींद के लिए IIT की मांग प्रदेश सरकार से की है, ताकि वो सेंट्रल की सरकार को लिख के दे, ताकि पूरे हरियाणा में एक भी IIT नहीं है और जींद में IIT बने, जिससे बच्चों को फायदा मिलेगा। और जो भी आज गवर्नमेंट कॉलेज की जो शिकायतें रही, उनकी शिकायतें भी और उनकी जरूरतें भी, डिमांड्स भी मैंने नोट करने का काम किया, और इस विषय पर मुख्यमंत्री से और एजुकेशन मिनिस्टर से बात करके इन्हें पूरा कराने का काम करूंगा। क्योंकि मेरी सोच यही है कि जितना ज्यादा हो सके, देखिए आदमी को कहीं ना कहीं अपनी जन्मभूमि का कर्ज उतारने का जब भी अवसर मिले उतारना चाहिए। और क्योंकि यह जहाँ मेरी जन्मभूमि है, वही मेरे पिता की कर्म भूमि है, तो मुझे बड़ा ही अपने अपने खुशी महसूस होती है। जहाँ मैं अपने पिता के सपनों को पूरा कर रहा हूँ, वहाँ मैं अपनी जन्मभूमि के लिए भी कहीं ना कहीं कर्ज उतारने का काम कर रहा हूँ। और अगर आप आज देखें, जींद सौंदर्यकरण की तरफ बढ़ रहा है, प्रत्येक चौक को अच्छे ढंग से और बड़े सुंदर ढंग से सजाया जा रहा है। आप आज के जींद को और आज से 1 साल पहले के जींद को देख सकते हैं, आपको स्वयं ही परिवर्तन नजर आएगा। मैं खुद भी इस काम को करने से, मैं कहता हूँ, आपने अंदर से एक सेटिस्फेक्शन महसूस होती है कि जो काम चल रहा है वो काफी अच्छा चल रहा है। और साथ में मैं जींद की जनता से भी निवेदन करूंगा कि साफ सफाई का रख रखाव करने का काम जींद की जनता भी करे। सरकारी तौर पर तो कार्य हो जाते हैं, लेकिन उसका रख रखाव करना हमारा ही फर्ज है। जी कृष्ण मिड्ढा जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, चूंकि हरियाणा की तो पहचान ही है यहाँ के खेल खिलाड़ियों से, क्या इस विषय में भी थोड़ा प्रयास है कि कम से कम वहां से और जींद से भी जो हमारे खेल खिलाड़ी हैं या जो प्रतिभाएं हैं, उनको भी थोड़ा सा मौका कुछ मिल जाए, या उस स्तर पर आपने अपने स्तर पर कोई अगर प्रयास किया? आज हैंडबॉल के आज इस कॉलेज में गया तो वहाँ की 2 बच्चियों ने हैंडबॉल में स्वर्ण पदक जीता है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका फायदा मिला, और कुछ एक बच्चों ने खो खो में भी पदक जीतने का काम किया है। इसी प्रकार से हरियाणा की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी एक सोच है कि ज्यादा से ज्यादा कि जो लोग स्वर्ण पदक जीत जाते हैं उनको सुविधाएं मिले। और मैं आपको बताना चाहूंगा, 15 करोड़ रुपए का जो राशि मुझे ग्रांट मिली, तो उसमें से 6 करोड़ रुपया एकलव्य स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक के लिए देने का काम है, जिससे खिलाड़ियों को बहुत फायदा मिलेगा। वहीं पर आप, मेरा मानना एक और है, आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हरियाणा का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जींद में महिला पार्क गांव में होना बहुत बड़ी बात है। जींद में एक रायचंद वाला गांव है जिसमें महिला पार्क बनाई गई, और विशेष तौर पर उसमें माँ लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति मेरी माता जी ने मेरे पिताजी की याद में देने का काम किया। उस पार्क का नाम भी लक्ष्मीबाई पार्क रखा गया। और आज अगर रायचंद वाला गाँव में जाए तो आप खुद महसूस होगा कि महिलाओं के लिए भी पार्क बनाया गया। अभी तो बहुत से लोगों ने इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुझसे और भी गांव वालों ने डिमांड रखने का काम किया। यहाँ तक कि शहर ने भी ये कहा कि शहर में भी एक महिला पार्क बने। चलिए कृष्णलाल मिड्ढा जी, आपने इन सारी बातों को हमारे साथ शेयर किया, और आपने बताया कि आप जिस विजन को लेकर के चले थे, उस विजन को आगे बढ़ाते हुए आपने अभी तक जितने वादे आपने किए उसमें से कितने आपने पूरे किए।
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो आपका एमएलए लाइव में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर किसी एक विधानसभा के विधायक से करेंगे चर्चा और पूछेंगे कि उन्होंने चुनाव से पहले कितने वायदे किए हैं, क्योंकि अगर वादा किया है तो निभाना पड़ेगा।